नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो आज राजस्थान का बजट पारित हुआ था। हमको चर्चा करनी थी आप लोगों से और सबसे ज़्यादा उनसे जो मेरी तरह बेरोज़गार युवा हैं। मैं एक बेरोज़गार हूँ, फिलहाल मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, मेरे पास बस पढ़ने का काम है और जिस तरीके से आज राजस्थान का बजट आया, तो उससे निराशाजनक युवाओं के लिए कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। क्योंकि आज बजट के अंदर हमने सोचा जो बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, एलएलबी कर रखी है या फिर कुछ भी डिप्लोमा कर रखा है, उसके लिए ये बजट में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इस बजट के अंदर युवा का ढूँढने पर भी नाम नहीं मिला दोस्तों। मतलब ये कह दो ना कि बजट के फाइलों में एक नाम भी लिखा हो युवा का, वो भी नहीं मिला। एक भर्ती का ज़िक्र नहीं किया गया इसमें। महिलाओं छोड़ो, मज़दूरों, किसानों को किसी का भी ज़िक्र नहीं किया गया। आप मेरे को ऐसी कोई योजना बता दो जो हाँ, किसानों और मज़दूरों, बेरोज़गार युवाओं के लिए इसमें ज़िक्र किया गया हो। एक चीज़ का भी ज़िक्र नहीं किया गया इसमें। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा बजट राजस्थान के इतिहास में बजट हुआ है ऐसा। ओमर घोटाला हुआ तो दोस्तों पेपर लीक हो रही थी। पहले पेपर लीक होते थे कांग्रेस सरकार में, अब बीजेपी सरकार में ओमर घोटाला हो रहा था। 2 वर्षों से वो कार्य करते, 2 साल का तीसरा कार्यकाल चल रहा है बीजेपी सरकार का। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं मतलब ओमर घोटाले वाले पर भी मतलब चर्चा तक नहीं हुई कि हम उनको मतलब जेल में डालेंगे, जो मगरमच्छ है कांग्रेस सरकार के हो चाहे बीजेपी सरकार के हो, उनको हम पकड़ेंगे, कुछ भी ज़िक्र नहीं हुआ। युवा का तो एक पन्ने पर एक शब्द कह दो ना शब्द का ज़िक्र नहीं हुआ। हाँ, 2 लाइनें ज़रूर बोली गई थी कि हम युवा को नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएँगे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पिछले एसओजी ने जो 4 मेंबर पकड़े थे, कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर, वो भी पहले सरकारी थे, फिर रिटायर होकर बोर्ड के अंदर गए, फिर वहाँ से पैसे देकर मतलब सिस्टम के अंदर नौकरी दे रहे थे। इसका मतलब तो यही होता है कि हम लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएँगे। यही है तो और है क्या दोस्तों? इससे निराशाजनक कोई बजट हो ही नहीं सकता। मतलब अब आप एक बात बताइए दोस्तों, युवा जाए तो जाए कहाँ? किस पर भरोसा करे युवा? हर तरफ फँसता है तो एक युवा और सबसे ज़्यादा वो फँसता है जो फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा है मेरी तरह। कुछ नहीं है दोस्तों, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, दोनों तरफ भाषणबाज़ी चल रही है दोस्तों। ऐसी कोई सरकार नहीं इन दोनों में राजस्थान के अलावा जो इन्होंने मतलब भाषणबाज़ी नहीं हुई। बजट पारित हो गया दोस्तों। इधर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है, इधर भजनलाल सरकार ने बयान दिया है, इधर बीजेपी सरकार के पक्ष वाले कह रहे हैं कि हमारा बजट ऐसा बजट जो राजस्थान के इतिहास में ऐसा बजट आया नहीं। अरे एक ऐसा बजट इधर विपक्ष वाले कह रहे हैं कांग्रेस वाले, बस इन दोनों में फँसता कौन है? युवा फँसते हैं, किसान फँसते हैं, मज़दूर फँसते हैं, महिलाएँ महिलाएँ होती है, बस और कुछ नहीं है। राजस्थान की मारी जाएँगी तो जनता मारी जा रही है, कुछ नहीं है बजट के अंदर। ऐसा बजट जो राजस्थान के इतिहास में नहीं आया अभी तक। अब आप बता दो मेरे को दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों और मैंने तो ये चैनल है अनार के बुलेटिन वो शुरू किया है। दोस्तों इसको ज़रूर सपोर्ट करना। मैं बेरोज़गार हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ दोस्तों, क्या करूँ? कुछ ना कुछ तो ज़रिया बनाना ही पड़ता है, आपको भी पता है। मैं अब न्यूज़ चैनल अभी-अभी बनाया है, कुछ ही महीने हुए हैं अभी तो और इसको सपोर्ट करना दोस्तों। मैं एक बेरोज़गार हूँ, अभी मेरे पास कुछ काम मेरे को पढ़ना है थोड़ा, ऐसा नहीं है, क्या कर सकते हैं? बजट ऐसा चलता रहेगा, पर कभी तो एक दिन हमारा भी आएगा, होता थोड़ी है ऐसा भी, क्या करें? घरवालों को भरोसा है, उनका भरोसा थोड़ी तोड़ते हैं। सरकार तो हम बेरोज़गारों का भरोसा तोड़ती आ रही है, आज नहीं तो पिछली सरकारें, ये सरकारें, आगे जो सरकार आएगी वो तोड़ती रहेगी। पता नहीं दोनों सरकारों का किस बात का घमंड है दोस्तों, दोनों सरकारों को पता है, बीजेपी गई, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस गई, बीजेपी आएगी। आप सोच सकते हो।
पता नहीं युवाओं के भविष्य के साथ बार-बार क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आज बजट पारित हुआ तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो मेरे जैसे युवा हैं जो डिप्लोमा करके तरह-तरह के बैठे हैं, तो कुछ ऐसा मिलेगा कि हाँ, थोड़ा अलग फील्ड में जाएँ तो नौकरी मिल जाए। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं मिला, ढूँढने पर भी नहीं मिला। हमारा नाम ही आया था, वो भी एक बार, वो भी 2 लाइनों में और वो भी नौकरी लेने वाला नहीं देने वाले में आया था और कुछ नहीं आया था दोस्तों। क्या सरकार ऐसे ही चलती रहेगी? हाँ, भर्ती आई थी पिछले 2 साल के अंदर, ऐसा नहीं है कि आई नहीं थी। तो दोस्तों आई तो थी, पर घोटाले वाले ले गए, अब क्या कर सकते हैं? जिस तरह से मेरिट जा रही है, चाहे आरपीसी की हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की हो, ऐसी तो पेपर लीक होते तब नहीं जाती थी, इस बार जा रही है। इस बार तो ये कह रहे हैं कि हमने पेपर लीक मतलब पेपर लीक वालों पर ऐसा मतलब इंतज़ाम किया है कि हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों पेपर लीक ही नहीं हो सकते, पिछली सरकारों में पेपर लीक होते थे तो भी इतनी मेरिट नहीं जाती थी, ठीक है? इस बार सरकार कह रही है कि हमारे राज्य के अंदर एक पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों पेपर लीक नहीं हो रहा है तो जा कहाँ रहा है सिस्टम? तो इतनी-इतनी मेरिट आ क्यों रही है? किधर से आ रही है? चलिए दोस्तों मिलते हैं बाद में। ओके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, नमस्कार।